को बुलाता हूं, अरुण को भी बुलाता हूं, रोहित भी हैं, समीर सिंह जी, सुरेंद्र राजपूत के बिना तो हो ही नहीं सकती, और अनूप संडा तो आते ही हैं। वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज चेन्नई में वीपी सिंह की प्रतिमा का लगाया जाना और अखिलेश यादव की वहाँ मौजूदगी, मंडल कमंडल की बातें मीडिया में आना, आप क्या मानते हैं, ये क्या कोई नया बदलाव का संकेत है? ब्रजेश जी, आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो कहते हैं कि मैं फकीर हूँ, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। लेकिन मोदी से पहले भी एक फकीर इस देश में प्रधानमंत्री बना, ये नारा देकर बना कि राजा नहीं फकीर हूँ, भारत की तकदीर हूँ। वो भारत की तकदीर बनने के चक्कर में उनका जो मंडल कमीशन था उसको अलग अलग आप नज़रिए से देखिए कि उस कमीशन ने इस देश में आग लगाई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, युवाओं ने अपनी जान दी, आरक्षण की आग में बहुत सारे लोग जले। विश्वनाथ प्रताप सिंह इस देश की सियासत में एक ऐसे खलनायक बनकर उभरे जिनको सवर्ण जातियों ने खारिज कर दिया। जिन्होंने उन्हें अपने सर पर बिठाया था उनको आज तक उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। आज दक्षिण भारत के राज्यों में उनकी अचानक से मूर्ति लगाई जानी, उनकी पहचान बढ़ाई जाना और अखिलेश यादव का वहां पर मुख्य अतिथि बनना, इसमें आप इसको इस रूप में देखिए कि मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव राष्ट्रीय फलक पर अपनी पकड़ को बढ़ा रहे हैं और दक्षिण के राज्यों में खासतौर से तेलंगाना और तमिलनाडु में उनकी काफ़ी ज़्यादा आवाभगत हुई है, उनको सम्मान मिल रहा है। ये तीसरे मोर्चे के रूप में एक नया समीकरण दिखता है, ये अलग बात है। लेकिन समस्या उसमें यह है कि ये लोग पहले से इंडिया गठबंधन में हैं, फिर तीसरे मोर्चे की बात क्यों आती है? हमारे यहाँ जब ट्रक चलता है, आप देखिए ट्रक के बॉडी पे पीछे लिखा रहता है कि सटला तो गैला। तो ये जो कांग्रेस है ये सटा के आपको फिर ख़त्म कर देगी, उस तरह की कुछ सियासत क्या इस देश में नज़र आ रही है और उसको भांप कर लोग क्या अपना एक अलग रास्ता बना रहे हैं। ये अखिलेश यादव के इस दौरे को आप महत्वपूर्ण तौर पर देख सकते हैं। इसमें एक खास बात और है कि अतीत में जब हम देखते हैं, जब मंडल कमीशन आया तो उसकी ही देन है कि आज कमंडल बहुत तेजी से आगे बढ़ा। मंडल तो दब गया लेकिन कमंडल कामयाब हो गया और जो दांव पेच कांग्रेस करती थी उसके दांव पेच तब भी काम नहीं आए थे। ब्रजेश जी, अखिलेश यादव इस विचार पर जरूर होंगे, एक आदमी बी प्लान जरूर रखता है सियासत में कि कल को अगर कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं होता है तो फिर वो किन किन दलों को अपने साथ लेकर चल सकते हैं और तीसरे मोर्चे की राष्ट्रीय फलक पर स्तर पर वो किस तरह की संभावनाओं में खड़े पाएंगे खुद को। ब्रजेश जी, भाजपा मंडल को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। कमंडल आज हावी है पूरी देश में, उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। समर्थ समाज वीपी सिंह को आज भी अपना दुश्मन मानता है। युवाओं ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनका भविष्य बर्बाद हो गया। उत्तर प्रदेश में जो व्यक्ति पैदा हुआ यही सीएम रहा, पीएम रहा और आज उसकी यह दुर्गति कि उसके नाम पर एक वोट देने वाला कोई नहीं है। और आज आप इस बात को कैसे चमत्कार समझ सकते हैं कि दक्षिण में उनकी मूर्ति लगा देने से कोई बहुत बड़ा राजनीतिक बवंडर पैदा हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा? यह संभव नहीं है। यह सिर्फ कुछ समय के लिए चर्चा में रहा जा सकता है। ब्रजेश जी, यूपी में जो लोग इस बात को लेकर बड़ी चर्चाएं करते हैं कि मायावती के साथ कांग्रेस गठबंधन कर सकती है या कांग्रेस या इंडिया के गठबंधन का उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में क्या स्थिति होगी, उससे पहले एक सूचना ये दी जा सकती है उनको कि खाली कांग्रेस मायावती से गठबंधन नहीं कर सकती, अब भाजपा भी शायद मायावती से गठबंधन करने की फिराक में है। अच्छा जी, तो मायावती और भाजपा भी गठबंधन हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। लेकिन मैं एक चीज खाली यहाँ जरूर कहूंगा, अरुण राजभर बैठे हैं, अगर आज अखिलेश के गठबंधन से अलग न हुए होते
तो मार्च में राज्यसभा की 3 सीट आ रही है, जब जयंत चौधरी एक पाएंगे तो राजभर जी भी पास। अरे ये तो आप दर्द दे रहे हो वीरेन जी, ये तो दर्द दे रहे हो। दे देते हैं ना ना, ये दर्द है, ये दर्द दे रहे हो। वैसे ब्रजेश जी, भगवान बुद्ध जो है वो मूर्ति पूजा के बहुत बड़े विरोधी थे, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी बड़ी मूर्तियां भगवान बुद्ध की लगाई गई हैं और सबसे ज्यादा उनके अनुयायी हैं। तो मूर्तियां सिर्फ एक संकेत हैं, उन पर बहुत ज्यादा आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सुनिएगा, जो लोग इस देश में मसीहा बन के आए थे उनके लिए कि ना हो जिसका जवाब तो ऐसे सवाल क्या करना, और नहीं है जो मुकद्दर में उसका मलाल क्या करना। जब वक्त था तो करते रहे नफरतों की खेती, और जब सरका वक्त हाथों से तब कमाल क्या करना। और बस जीते रहे अपने लिए, ना समझा दर्द औरों का, और फूल ही मुरझा गए तो फिर डालों से सवाल क्या करना। बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपने तनाव मिला दिया सुरेंद्र राजपूत को। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड